आज सबसे पहले हम आपको आज शाम की सबसे बड़ी खबर बताना चाहते हैं और ये बहुत चिंताजनक खबर भी है, क्योंकि आज शाम को दिल्ली में इजराइल के दूतावास के बाहर एक बम धमाका हुआ है। आपने तो देखा होगा कि हमारे देश में अब बम धमाके होने बंद हो गए हैं। बहुत जमाने के बाद आज देश में किसी बम धमाके की खबर आई है। इजराइल ने इस बम धमाके को एक आतंकवादी हमला माना है। जब यह धमाका हुआ उस समय इस दूतावास से थोड़ी ही दूरी पर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ा बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शामिल थे। आज भारत और इजराइल अपने राजनयिक संबंधों की 29वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसी समारोह के बीच भारत के दोस्त इजराइल के दूतावास के बाहर यह धमाका हो गया। इस समय दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन की तैयारियों में व्यस्त थी, जिसकी वजह से आतंकवादियों को भारत पर पीछे से हमला करने का यह मौका मिल गया। आज इजराइल के दूतावास के बाहर फुटपाथ पर यह धमाका हुआ है और एक चलती कार से IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस फेंका गया। हालांकि कम तीव्रता के इस ब्लास्ट में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। अब नक्शे पर देखिए, यह धमाका दिल्ली के एक बहुत महत्वपूर्ण इलाके में हुआ है। इसे आप दिल्ली का VIP इलाका कह सकते हैं और इस जगह से इंडिया गेट की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर की है जहां यह ब्लास्ट हुआ है। इसी जगह के पास विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था और वहां से इस दूतावास की दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने संवेदनशील इलाके में यह ब्लास्ट हुआ है। यह वो इलाका है जिसे सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, क्योंकि इसी इलाके में इंडिया गेट है। इसी इलाके में वो सड़क है जिसे राजपथ कहते हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह की परेड निकलती है और वो समारोह होता है। इसी इलाके में प्रधानमंत्री निवास है। सारे मंत्री यहां पर रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज यहां पर आसपास रहते हैं। ज्यादातर देशों के जो दूतावास हैं वो भी सब इसी इलाके में हैं जहां ये ब्लास्ट हुआ है। अब हुआ ये है कि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी, दिल्ली पुलिस और बाकी के हमारे सुरक्षा बल, वो सब गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त थे। सबकी ड्यूटियां वहां लगी हुई थी और जरा सी सुरक्षा में चूक हुई और ये ब्लास्ट यहां हो गया। और हमारे जो जवान हैं इस समय 2 फ्रंट पर लड़ रहे हैं। एक तो गणतंत्र दिवस का समारोह है, उसके लिए सुरक्षा पूरी करनी चाहिए, पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान भी हिंसा कर रहे हैं, यानी हर तरफ से वार हो रहा है। यहां से जहां ये जगह ब्लास्ट हुई, वहां से राष्ट्रपति भवन की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है और प्रधानमंत्री का निवास इस दूतावास से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। और ये पूरा इलाका VIP नहीं, VVIP जोन है, जहां पर सुरक्षा के सबसे कड़े इंतजाम होते हैं। इस समय दिल्ली पुलिस के साथ कई और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस धमाके की जांच कर रही हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों से इस घटना की पूरी जानकारी ली है और विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी इस घटना के बाद इजराइल के राजदूत से बात की है और उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया है। पिछले कुछ समय से दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस की सुरक्षा और किसान आंदोलन की तैयारियों में व्यस्त थी। जैसा हम आपको पहले भी बता रहे थे, 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस, आप ऐसे समझ लीजिए, हमारा पूरा सुरक्षा तंत्र 2 भागों में बट गया। एक भाग वो जहां पर उन्होंने ये सुनिश्चित करना था कि गणतंत्र दिवस समारोह की जो तैयारियां हैं वहां पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहे, क्योंकि पहले से धमकियां मिल रही थीं कि खालिस्तानी वहां पर घुस सकते हैं, विघ्न डाल सकते हैं, खालिस्तानी वहां पर तिरंगा लहराने की कोशिश करेंगे और यह भी इनपुट था कि उस दिन कोई हमला भी हो सकता है। और जो बाकी का तंत्र था सुरक्षा का, हमारी सुरक्षा एजेंसियों का, वो किसानों से निपट रहा था, क्योंकि किसानों ने भी कह दिया था कि हम भी उसी दिन अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और आतंकवादियों ने इसी मौके का पूरा फायदा उठा लिया। अब आप कह सकते हैं कि 26 जनवरी को हुई हिंसा और उसके बाद हुई घटनाओं की वजह से देश विरोधियों को इस हमले का एक नया मौका मिल गया। शानदार मौका है ये, सुनहरा मौका उनके लिए ये था और उन्होंने अपना काम कर दिया। इससे पहले वर्ष 2012 में भी इजराइल के ही एक डिप्लोमेट की कार पर बम लगाकर हमला किया था और उस समय इस हमले का आरोप
ईरान पर लगा था, ईरान के नागरिकों पर लगा था, और इसके लिए एक भारतीय पत्रकार ने उनकी मदद की थी। जांच में यह पता चला था। तो आप सोच सकते हैं, दिल्ली में यह एक बहुत बड़ी घटना है, और ये जो घटना है, ये जो खबर है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी और पूरी दुनिया में इसके बारे में बात होगी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, इसे सिर्फ किसानों का आंदोलन मत समझिए। इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। इस आंदोलन के पीछे ना सिर्फ हमारे देश के विपक्षी नेता हैं, इस आंदोलन के पीछे दुनिया की भी कई ताकतें हैं जो भारत को तोड़ना चाहती हैं, जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। और अब वो सारी ताकतें, चाहे वो कश्मीर में सक्रिय हों, चाहे वो पाकिस्तान में सक्रिय हों, चाहे चीन में सक्रिय हों, कहीं और सक्रिय हों, चाहे वो खालिस्तानी हों, सब एक साथ आ रहे हैं कि इस समय कैसे भारत की पीठ पर छुरा घोंपना है। अंग्रेजी की एक बड़ी मशहूर कहावत है, आपने सुनी होगी, लव इज ब्लाइंड, यानी प्यार अंधा होता है। लेकिन आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स इज ऑल्सो ब्लाइंड, यानी राजनीति भी अंधी होती है। और राजनीति में जो लोग लिप्त होते हैं, कई बार उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसानों का जो आंदोलन पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गया था, तब ऐसा लग रहा था कि अब इन किसानों को समर्थन मिलना देश में मुश्किल हो जाएगा। देश की जनता भी इनके खिलाफ हो गई थी, और अब यह आंदोलन कमजोर हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। उस दिन बैठकर हम ये सोच रहे थे कि अब देखते हैं कि वो सारे विपक्षी नेता जो अब तक इन किसानों के साथ खड़े थे, अब वो इनका समर्थन किस मुंह से करेंगे, किस जुबान से इनका समर्थन करेंगे, हम ये सोच रहे थे। लेकिन हम हैरान हो गए कि उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने एक बार फिर एक से एक बहाने ढूंढ लिए हैं और एक से एक तर्क ढूंढ लिए हैं, और इस बात को भी साबित कर दिया है कि भारत में नेता सत्ता के लालच में, सरकार का विरोध करने के नाम पर अंधे हो जाते हैं, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो देश के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, देश को तोड़ सकते हैं, देश के दुश्मनों से हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बात नजर आ रही है कि हमें बस मोदी को कमजोर करना है, और इसके लिए हम किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। और उन्हें हर किसी चीज ने अपना हित, हर किसी चीज में अपना ही हित उन्हें नजर आता है, लेकिन देश का गौरव उन्हें दिखाई नहीं देता। गणतंत्र दिवस के बाद हर किसी के मन में यही सवाल था कि किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे नेता अब किस मुंह से हिंसा करने वालों का पक्ष लेंगे। हम भी यही सोचते थे कि अब देखते हैं क्या तर्क देंगे ये लोग, किसान नेता किस आधार पर अपने आंदोलन को सही ठहराएंगे। हम भी बड़े उत्सुक थे ये जानने के लिए। और लाल किले पर एक खास धर्म का झंडा फहराने वाले लोग इस देश को धर्मनिरपेक्षता पर क्या जवाब देंगे। हिंसा के बाद हमारे मन में भी यही सवाल थे, लेकिन अब हमें लगता है कि इन सवालों के जवाब हमें कभी नहीं मिलेंगे, आपको भी कभी नहीं मिलेंगे। ये सवाल आपको जरूर परेशान कर सकते हैं, हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन नेताओं को इनसे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि एक बार फिर देश में नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई है। और इस राजनीति में अंधे हो चुके हमारे देश के नेता अब उन किसानों का बेशर्मी से समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस को देश से उसका गौरव लूटने की कोशिश की थी। और इसीलिए आज सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हमारे देश की राजनीतिक और उसका दुर्भाग्य 26 जनवरी के बाद भी क्यों नहीं बदला, और इसे हम आपको आज कुछ पॉइंट्स के जरिए समझाएंगे। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है, और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने 26 जनवरी को हुई हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन राष्ट्रपति जब ये बातें कह रहे थे तब कांग्रेस पार्टी समेत देश की 18 विपक्षी पार्टियों के सांसद उन्हें सुनने के लिए सदन में मौजूद नहीं थे। आप खुद सोचिए, इन पार्टियों के लिए देश और उसका स्वाभिमान क्या मायने रखता है, और इन 18 पार्टियों ने आज अपने ही देश के राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। और बहिष्कार जब किया तो ये लोग क्या कर रहे थे? आज राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सांसदों ने संसद के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया और किसान आंदोलन का फिर से बेशर्मी के साथ समर्थन किया। इससे यह बात आज साबित होती है कि राहुल गांधी को भारत के 134 करोड़ 95 लाख लोगों से कोई लेना देना नहीं। उन्हें फिलहाल सिर्फ उन लगभग 5 लाख लोगों की चिंता है जो इस आंदोलन के नाम पर हिंसा
कर रहे हैं। आप ऐसे समझिए, अभी अगर आप सब लोगों को गिनती करें सबकी जो इस किसान आंदोलन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शामिल हैं, तो 5 लाख से ज़्यादा लोग नहीं होंगे पूरे देश में। हमारे देश की आबादी है 135 करोड़ लगभग। ये 5 लाख लोग एक तरफ हैं और 134 करोड़ 95 लाख लोग एक तरफ हैं। और हमारे देश के नेता इन 5 लाख लोगों की तरफ खड़े हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये 5 लाख इंसान नहीं, ये 5 लाख तलवारें हैं, ये 5 लाख हथियार हैं जिससे हम मोदी को कमजोर कर सकते हैं। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं। और सबसे अहम, सरकार की सख्ती के बावजूद किसानों ने ऐलान किया है कि वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और ना ही हिंसा की कोई जिम्मेदारी लेंगे। सोचिए, हिंसा की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार नहीं है। मतलब हिंसा करेंगे और जब जिम्मेदारी लेने की बात आएगी तो भाग जाएंगे। गणतंत्र दिवस के बाद भी हमारे देश का दुर्भाग्य क्यों बदला नहीं, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि अब गाजीपुर बॉर्डर राजनीति का नया पर्यटन स्थल बन गया है, जो दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर है, जहां आज राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी पहुंचे। ये अजीत सिंह के पुत्र हैं। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी वहां आज जाकर अपनी हाजिरी लगा दी और राकेश टिकैत का समर्थन किया, जिन पर हिंसा के लिए किसानों को भड़काने के आरोप लग रहे हैं। तो सोचिए, हमारे देश के ये नेता अब कहां जाकर खड़े हो गए हैं। यानी हमारे देश के नेता सत्ता के लालच में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए अब नए नए बहाने ढूंढ लिए हैं और वो गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की बात तो करना ही नहीं चाहते, जैसे ये हुआ ही नहीं। और उनकी राजनीतिक गाड़ी अब फिर से पटरी पर लौट आई है। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा को आज दुर्भाग्यपूर्ण बताया और हिंसा का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने आज कहा कि संविधान सभी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, उसका सम्मान करता है, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह हिंसा हुई वो सही नहीं थी। आज आपको राष्ट्रपति की ये बातें भी सुननी चाहिए। संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। तो राष्ट्रपति ने 2 बड़ी बातें कही हैं आज के अपने अभिभाषण में। पहला ये कि जो नए कृषि कानून हैं ये देश के लिए अच्छे हैं, ये देश के लिए शुभ हैं, किसानों के भले के लिए हैं। और दूसरी बात, जो गणतंत्र दिवस पर हिंसा हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने ये भी कहा। लेकिन अगर इन तस्वीरों को फिर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि सामने सदन में, संसद में ज्यादातर जो बेंच हैं काफी बड़े स्तर पर खाली पड़े हुए हैं, लोग वहां पर हैं नहीं और सिर्फ बीजेपी के सांसद वहां बैठे हैं और सरकार के मंत्री वहां पर बैठे हुए हैं। विपक्ष के नेता आपको यहां नजर नहीं आएंगे, खाली पड़ा हुआ है हॉल, यानी बीजेपी के अलावा वहां बहुत कम और लोग बचे थे। तो राष्ट्रपति जब ये बातें बोल रहे थे, कह रहे थे, तब कांग्रेस सहित 18 विपक्षी पार्टियों के सांसद उन्हें सुनने के लिए संसद में मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने किसानों के समर्थन में बजट सत्र का बहिष्कार कर दिया और ऐसे लोगों को लगता है कि ये करके वो किसानों की मदद कर रहे हैं।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.